नमस्कार, टीवी 25 में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कि ये एवरेजिंग क्या है? हमने बहुत ये टर्म सुना है एवरेजिंग एवरेजिंग मार्केट में हम लोग स्टॉक में एवरेजिंग कर रहे हैं या फिर आपको एवरेजिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आज मैं आपको क्लियर करूँगा कि एवरेजिंग है क्या? ठीक है, पहले तो आप ये समझिए कि जैसे कि हमने बचपन में मैथमेटिक्स में जो एवरेजिंग का फ़ॉर्मूला पढ़ा था, वही एवरेजिंग का फ़ॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, होता क्या है कि कुछ स्टॉक जो जैसे कि हम जब उसे खरीदते हैं और वो अचानक से गिर जाते हैं, तो हम उसमें और खरीदारी करते हैं। ठीक है, फिर वो और गिरते हैं, हम उसमें और खरीदारी करते हैं। तो इस तरीके से करके उसको हम उसका हम एवरेजिंग करते हैं। तो इसी को एवरेजिंग बोलते हैं, यानी कि हम तब तक खरीदारी करते हैं कि जब तक हमारा टोटल अमाउंट यानी कि जितना हमने पैसा लगाया है, उसके बराबर उस शेयर की वैल्यू ना आ जाए। या फिर हम तब तक उसमें एवरेजिंग करते हैं तब तक कि जब तक हमें एक सफिशिएंट अमाउंट इतना उसका एवरेज ना हो जाए कि हम उसमें से थोड़ा लॉस बुक करके निकल सकें। ये दो कंडीशन होती है, या तो हमारा जो हमने टोटल अमाउंट लगाया है उसके इक्वल हो जाए, या फिर जो उसका एवरेज आया है वो एवरेज हमार हमको जो लॉस लेके निकलना है थोड़ा सा उससे उसके आसपास आ जाए, तब उतना हम उसको एवरेज करते हैं। अब एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देखिए अगर आप डरवास की थ्योरी देखेंगे तो वो मना करते हैं, ठीक है। और अगर आप झुनझुनवाला सर को सुनेंगे तो वो भी मना करते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में हमको अपना भी दिमाग लगाना चाहिए कि हमको एवरेजिंग करना है कि नहीं करना है। मैं बोलूंगा कि अगर स्टॉक अच्छा है, ठीक है, उसमें कोई बुरी खबर नहीं है या फिर उसमें मैनेजमेंट ने कोई फॉल्ट नहीं किया है और वो कोई सडन क्रैशेस आए हैं, क्रैश आया है कोई, उसके कारण गिरा है, या फिर मान लीजिए स्टॉक में अचानक से कोई भी उथल-पुथल होती है कि शेयर मार्केट अप एंड डाउन हुआ, इसलिए उसके प्राइस में कमजोरी हुई है, या फिर सारे शेयरों के साथ वो नीचे आया है, तो उसमें एवरेजिंग करने में कोई इश्यू नहीं है। और निफ्टी 20 के साथ तो एवरेजिंग आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी 20 में आप जितनी एवरेजिंग करेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे शेयर जिनकी वैल्यू कम है या जिनमें कोई बुरी खबर आई है, या फिर कहते हैं जो शेयर आपको मैं बताऊंगा कैसे चूज करना है, कोई गंदे शेयर आपने खरीद लिए तो उनमें एवरेजिंग करना बेकार होता है, उसमें से आपको हमेशा लॉस ही मिलेगा। ठीक है, तो एवरेजिंग का थोड़ा सा मैं एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ। एवरेजिंग का पहले फॉर्मूला क्या होता है, ये एवरेजिंग का फॉर्मूला होता है जो आपने बचपन में मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यूज, है ना, और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज से। ठीक है, यहां पर अगर हम ये देखें कि हम यहाँ पे एवरेजिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे ये समझ लीजिए ये जो हमारा एवरेज होगा ये सम ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब सम ऑफ वैल्यू मतलब कि आपने कितने कितने रुपए लगाए हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने 100 रुपए लगाए, फिर 80 रुपए लगाए, फिर 70 रुपए लगाए, तो उनका टोटल करना है, उसको सम ऑफ वैल्यू बोलेंगे। और नंबर ऑफ वैल्यू मतलब आपने कितने शेयर खरीदे, यानी कि पहले 100 रुपए लगाए तो एक शेयर खरीदा, फिर आपने 90 लगाए तो एक शेयर खरीदा, फिर 80 में एक शेयर खरीदे, आपने टोटल शेयर 3 खरीदे ले, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको उसको एक्सेल पे भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये एवरेजिंग बहुत काम की चीज है जब हम क्या कहते हैं निफ्टी 20 में काम करते हैं या फिर अच्छे शेयरों में काम करते हैं, तो ये हमको एवरेजिंग बहुत काम आता है। और स्टॉक मार्केट में एवरेजिंग तो हमको सीखना ही सीखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एवरेजिंग करके दिखाता हूं मेरी ये एक्सेल सीट पे। ठीक है, मान लीजिए ये एक एक्स वाई शेयर है जिसकी वैल्यू अभी चल रही है, यानी कि उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपए। ठीक है, उसकी हम एक यूनिट परचेज करते हैं। ठीक है, उसकी यूनिट हमने कितने रुपए में परचेज की, 100 रुपए में, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 100 रुपए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो गया है, 100 रुपए। इसका एवरेज कितना आएगा, 100 रुपए, क्योंकि हमारा शेयर कितना है, एक ही शेयर है ना, तो जो उसकी वैल्यू होगी, यानी कि वैल्यू से जब हम नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड करेंगे, 100 ही आएगा ना, उसमें क्या कहते हैं कुछ तो आएगा ना, क्योंकि 100 से डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, एक यूनिट है ना, तो 100 ही एवरेज आएगा हमारा। और टोटल हमारी यूनिट क्या है, 100। इसको आप ऐसे दे सकते हैं कि जो हमारा एवरेज है ना, और ये हमारी टोटल यूनिट है। अब बात करते हैं, मान लीजिए उस स्टॉक का प्राइस गिर के 80 रुपए हो जाता है। ओके, अब उस स्टॉक का पहले 100 रुपए चल रहा था, अब 80 रुपए गिर के हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, उसमें फिर एवरेजिंग करते हैं। एवरेजिंग करते हैं मतलब उसमें और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक यूनिट हमने और खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, 80 रुपए में। ओके, और हमारा पुराना इन्वेस्टमेंट कितना था, 100 रुपए। ठीक है, और नया हमने कितने रुपए उसमें डाले, 80 रुपए। तो टोटल कितने हो गए, ये 180 रुपए हमने डाले, यानी कि पुराने 100 एक खरीदा हुआ था स्टॉक, और ये दूसरा 80 हमने नया खरीदा, तो 180 हो गए। तो इसका एवरेज जब निकालेंगे, यानी कि जब इसको 180 को 2 से डिवाइड करेंगे, दो की दो यूनिट हमने खरीद लिए ना, और टोटल हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, टोटल इन्वेस्ट 180
और डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा इसका एवरेज 90 रुपीज, यानी कि हमको अभी वो 90 रुपीज का पड़ा है। ठीक है, अब ये तीसरा कंडीशन देखते हैं कि अब उसकी प्राइसिंग और कम होकर 70 रुपए आ जाती है। अब उसमें एक और यूनिट खरीदते हैं और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, मतलब उसमें नया इन्वेस्टमेंट कितना डालते हैं, 70 रुपए और डालते हैं। हमारा ओल्ड इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे यहाँ पर कितना था, 180 रुपए, तो 180 रुपए मैंने ओल्ड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है और नया इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 70 रुपए, यानी कि 70 रुपए का अभी ये शेयर हुआ ना, तो 70 रुपए का हमने और खरीदा, तो 180 प्लस 70, तो देखेंगे कितना हो गया है, ये 250 रुपए हो गया। अब 250 को, अब टोटल यूनिट कितनी हो गई, दो पहले से थी हमारे पास और एक हमने और खरीदे, तो टोटल यूनिट 3 हो गई। तो जब 250 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आएगा 83.333। ठीक है, तो मतलब 83 रुपए का हमारा शेयर पड़ेगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक एक यूनिट का किया हुआ है। आप यहाँ पर 5 यूनिट, मान ली पहले बार आप 1 यूनिट खरीदते हैं, फिर 2 यूनिट खरीदते हैं, फिर 3 यूनिट खरीदते हैं। देखो पिरामिड जो होता है, पिरामिड इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं या पिरामिडिंग जब हम करते हैं तब हम ऐसे ही करते हैं कि पहले 1 यूनिट खरीदेंगे, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब बढ़ते क्रम में, ऊपर से नीचे तक बढ़ते क्रम में खरीदेंगे। ठीक है, पिरामिड हमारा ऐसा होता है, तो हम उसको मान लेंगे कि पहले हम 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, फिर 4 लगाएंगे, फिर 5 लगाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट उसको उस तरीके से करेंगे पिरामिड में। ठीक है, यहाँ पे सर मैं आपको समझा रहा था कि एवरेजिंग हम कैसे करते हैं, और एवरेजिंग बहुत काम की चीज है। आप क्या कहते हैं, निफ्टी 20 के साथ एवरेजिंग हमेशा कीजिए, जिससे आपको प्रॉफिट ज्यादा हो जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि ये जो मैंने बताया शेयर की जो प्राइस जब अप हो जाएगी, जब आपका यहाँ पर जो टोटल एवरेज इसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, इसके जो आपका शेयर था उसके प्राइस के इक्वल आ जाएगा आपका एवरेज का प्राइस, और जब शेयर बढ़ना चालू होगा ऊपर की तरफ तो आपको उसका प्रॉफिट मिलना चालू होगा। बात समझ में आई आपको? एवरेजिंग एवरेजिंग आपको कब नहीं करनी, एवरेजिंग आपको तब नहीं करना है जब शेयर में कोई गलत न्यूज हो, वहां से तुरंत ही निकल जाना है। ठीक है, एवरेजिंग आपको तब भी नहीं करना है जब क्या कहते हैं उसमें अनप्रिडिक्टेड फॉल आए, यानी कि हमने पता ही नहीं है कि किस कारण फॉल आया है, तब भी हमको थोड़े दिन शांत बैठना है, क्योंकि कई बार क्या होता है न्यूज बाद में आती है और मार्केट में उसमें जो फॉल आता है वो तुरंत आता है, क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उन्हें पहले न्यूज पता पड़ जाती है, हम तक बाद में आती है। हम तक पता पड़ेगा 4 दिन बाद आएगी, 6 दिन बाद आएगी, पहले वहां पर गेम हो चुका होगा। ठीक है, जैसे बढ़ने के में होता है ऐसे ही गिरने के में होता है, तो थोड़ा सा रुक के हमको एवरेजिंग करना चाहिए। जिस दिन हमारा शेयर गिरा उसके दूसरे तीसरे दिन एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, हमको करीबन को 10 दिन 15 दिन देखना चाहिए कि उसमें ऐसे कोई न्यूज तो नहीं आ रही, तब तक हमको एवरेजिंग का फंडा नहीं अपनाना चाहिए। निफ्टी बीज में आप बिंदास आंख बंद करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब ऐसे सडन क्रैशेस आते हैं उसमें नहीं करना चाहिए। जैसे अभी कोरोना का क्रैश था, वो हमको पता था कि यार ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, उसके कारण कहीं ना कहीं क्रैश की सिचुएशन बनी हुई है, तो उस क्रैश में हमको नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रुक के हमको करना चाहिए। जब स्टॉक थोड़ा सा रुक के फिर से ऊपर की तरफ भागना चालू करता है, तब हमको अपना एवरेजिंग का फंडा काम करना चाहिए। ठीक है, पिरामिडिंग किसे कहते हैं मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप ये आपको एवरेजिंग का फंडा समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जरूर पूछेगा कि एवरेजिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो। फॉर्मूला सिंपल है, जो हम बचपन में याद यूज करते थे, एवरेज का फॉर्मूला, वो आप यूज कीजिएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपका क्या कहते कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको बुक कोई पढ़नी हो तो बुक्स जो सबसे अच्छी बुक्स हैं उनके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और साथ ही मैंने TV25 करके एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जिसमें मैं आप सभी को जोड़ रहा हूं, जिससे क्या होगा कि कभी मैं कोई ट्रेड करूंगा या फिर कभी आपके कोई क्वेश्चन हुए जिसका मैं आंसर नहीं दे पाऊं वीडियोस में, क्योंकि वीडियोस क्या होता है हम कंटिन्यू नहीं बना पाते, या फिर मान लीजिए हम वीडियोस हर जगह नहीं बना पाते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, उसकी लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, थैंक यू।